इस चैनल के माध्यम से कि आप इस राजनीति में कब से हैं कि पहले बार ये नगर निकाय का चुनाव जो होने जा रहा है, इस चुनाव में पहला बार अपना दावेदारी पेश कर रही हैं। ये इसके संदर्भ में कुछ हमारे आम दर्शकों को बताया जाए। मैं राजनीति में रुचि 2001 से ही लेना शुरू की हूँ और जब भी जहाँ भी जो समस्या हुई है, महिलाओं के साथ समस्या खड़ा हुई है या और भी आम जनता के साथ, मैं पुरुष लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर उस लड़ाई में मैं हिस्सा ली हूँ और अभी तक भी ले रही हूँ। मेरा चुनाव लड़ना ही मेरा एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। जो भी हमारे समाज में महिलाएं, दबी कुचली महिलाएं हैं, उनको उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। चुनाव में सबसे पहला एजेंडा आपका क्या होगा? चुनाव का पहला एजेंडा है कि यह तो पहले नगर पंचायत बनने लायक नहीं था, लेकिन यदि नगर पंचायत बन ही गया है तो मुझे उम्मीदवार बन करके आना पड़ा। और पहला मुद्दा होगा कि हमारी जो जनता है उस पर सरकार के द्वारा भारी से भारी टैक्स लगने वाला है, लदाएगा। मैं उस टैक्स को से छुटकारा के लिए मैं आम जनता को लेकर के एक आंदोलन करूंगी कि जनता को कम से कम टैक्स लगे। आप पहले से भी किसी पार्टी में सदस्य कार्यकर्ता हैं क्या? जैसे आरजेडी हो गया, बीजेपी हो गया? नहीं, मैं महिला सांस्कृतिक संगठन की सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ और एसयूसीआई पार्टी है, उनके साथ हर कार्यक्रम में मैं शामिल होती हूँ। जनता का आपको कितना मिल रहा है? जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। आज ही नहीं, जब भी मैं क्षेत्र में निकलती हूँ तब भी जनता का स्नेह मिलता है और बार बार मिलता है, मिलता रहेगा। अक्सर देखा गया है कि महिला सीट होते हुए महिला तो चुनाव लड़ती है, लेकिन कार्यभार जो क्षेत्र का है उनके पति करते हैं। क्या ऐसा भी आपके साथ होने वाला है? नहीं, मैं 5 साल जिला पार्षद रही हूँ। मेरे पति कभी भी मेरे साथ थाना में, ब्लॉक में या डीएम के यहाँ, डीडीसी की बैठक में कभी मेरे साथ नहीं गए। मैं अकेला सारा काम की हूँ और यहाँ का समाज जो है वह पूरा गवाह है। किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं आप? अभी अध्यक्ष पद से। क्या है आपका सिंबल? सिंबल मेरा है कप प्लेट छाप। कितने नंबर पे है? 1 नंबर पर। क्या अपील करिएगा जनता से? जनता से मैं अपील करूंगी कि महिला सीट है, घर में रहने वाली जो बहू लोग हैं, जो कभी चौखट से बाहर नहीं हुई है, उनको यदि आप लोग चुनाव जिता करके भेजेंगे तो जनता की जन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि मैं खुद कि सबके पति वोट मांगते हैं और मैं अकेले वोट मांग रही हूँ और मैं जनता से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि मुझे अपार बहुमत दे करके इस पद पर भेजने का कष्ट करें। पूर्व में आप जिला पार्षद रही हैं, कुछ ऐसे काम बताइए जो जनता के हित में किए। जनता के हित में जैसे मेरा सरैया का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ चला गया था रेफरल में, जो रेफरल का जो भवन बना हुआ है उसमें मैंने सदन में लड़ करके उसको फिर से सरैया चौक पर मंगवाने का काम की हूँ। और यहाँ जो 10+2 का जो भवन बना हुआ था उसमें एसटीएफ का जवान आकर के उसको कब्जा कर लिए हुए थे। मैंने सदन में लड़ करके उनको मैंने खाली करवाई, क्योंकि लड़कियों के साथ उन लोगों का दुर्व्यवहार होता था। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो पहली प्राथमिकता भी क्या होगी? जनता आशीर्वाद देती है तो पहली प्राथमिकता मेरी होगी कि यहाँ के जो सबसे पहले जो सदन चलेगा उसमें मैं जनता के पक्ष में जोरदार ढंग से लड़ाई लड़ूंगी कि यहाँ की जनता का टैक्स कम से कम लगे जनता पर। और बिजली बिल जो 3.5 गुना बढ़ने जा रहा है, उस बिजली बिल के भी मैं खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। महिलाओं में रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं की रोजगार के लिए महिलाओं को तो मैं पहले से ही प्रोत्साहित करती रहती हूँ कि घर में बैठ के आप लोग क्या करेंगे, कुछ छोटा सा उद्योग स्थापित कीजिए, पापड़ बनाइए, अचार बनाइए, ये सब कीजिए, स्वेटर बुनिए, कपड़ा सिलाई कीजिए, घर में अपना स्वरोजगार कीजिए, क्योंकि दूसरे पर निर्भर रहने से आज की महिलाओं का काम चलने वाला नहीं है। और सबसे पहले महिलाओं में जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, महिलाएं अपनी हर जन समस्या को नहीं समझ सकती है। और मैं 20 साल से स्कूल भी चला रही हूँ
और उसमें गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं, खासकर आज के माता पिता जो हैं, अपने बेटे को दिल्ली बम्बे पढ़ने के लिए भेजवा देते हैं, लेकिन बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और जो लड़कियां इच्छुक है पढ़ने के लिए, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्कूल में पढ़ाती हूँ, शिक्षा देती हूँ।